ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया है और हमें पूछा गया है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू। तो ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन से हमारा फ्रंट व्यू होगा। और फिर बोला गया है कि ड्रॉ द टॉप व्यू, तो ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप व्यू मिलेगा। एंड ऑल्सो ड्रॉ द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो तीनों व्यूज हमें यहाँ पे बनाना है। तो व्यूज बनाने का मतलब ये है कि फ्रंट व्यू से तुम्हें इस ऑब्जेक्ट का या फिर इस पार्ट का क्या क्या सरफेसेस तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, तो एक और चीज हम करेंगे कि जब भी कोई पार्ट को हम उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना शुरू करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ना सब पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, तो लेट्स से ये जो बेस है ये मेरा पार्ट सब पार्ट 1 है। ये जो यहाँ पे हिंज नहीं, रिब जो दिया है यहाँ पे, ये मेरा सेकंड सब पार्ट है। और ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो मेरा थर्ड सब पार्ट। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 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 वाइज हम लोग हर एक व्यू को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक साथ सबको नहीं बनाने जाएंगे हम लोग, राइट। तो इसका जो 3D मॉडलिंग है, मॉडल हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा, राइट। तो जब हम बोलते हैं कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे फ्रंट से जब मैं इसको सीधा फ्रंट में लेके आऊंगा, ठीक है, तब मुझे ये कैसे नजर आएगा, राइट। तो अगर हम जस्ट इमेजिन करें कि अगर मैं उसको, ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू, अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या क्या नजर आएगा, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस है ये नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू देखूं तो मुझे ये तीनों सरफेस नजर आने वाला है। ठीक है, और हमें यहाँ पे देखो फील ऐसा होगा, वायर फ्रेम में क्या फील होगा कि ये जो तीनों सरफेस है वो एक ही लेवल पर है, एक ही प्लेन पर है। ठीक है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा उसको मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, क्या मालूम पड़ रहा है कि ये एक सरफेस आगे है, ये पीछे, और ये तो टोटली क्या है, कर्व सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि कर्व सरफेस जो है वो फ्रंट व्यू से कैसा लगता है, एक रेक्टेंगल दिखता है हमको, राइट। ओके, तो ये हमें इतना इमेजिनेशन हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी मुझे सरफेस नजर आ रहा है वो है कैसा, ये सरफेस कैसा है, मेरे आई साइड को परपेंडिकुलर। तो जब भी याद रखो, जब भी मैं बोलता हूं कि आई साइड को परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्क्रीन है, भले वो तुम्हारा लैपटॉप का स्क्रीन हो या फिर मोबाइल का स्क्रीन हो, वो स्क्रीन को ये सरफेस क्या है, पैरेलल है। तुम्हारे स्क्रीन को ये सरफेस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, इसको प्लीज समझ जाओ, क्योंकि मैं मेरे पूरे इंटायर कोर्स में मैं क्या कहूंगा कि द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू माई आई साइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है वो हमारे स्क्रीन को, भले मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, उसका स्क्रीन को पैरेलल है। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस जो रहेगा वो हमारे स्क्रीन को पैरेलल नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे हम। ठीक है, कर्व्ड है। ठीक है, अब ये कैसा है, पैरेलल। अच्छा, अब ये देखो फ्रंट व्यू से अगर मैं इसको देखूं, लेट्स से ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, तो ये वाला सरफेस अगर मैं लेट्स से, अगर मैं ये वाले सरफेस को, ये वाला सरफेस को अगर मैं तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, तो अब मुझे क्या नजर आएगा, ये जो सरफेस है वो क्या है, मेरे आई साइड को इंक्लाइंड है। क्या है, मेरे आई साइड को इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये मेरा आई साइड को इंक्लाइंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्या है, ये मेरा आई साइड को परपेंडिकुलर है, ये मेरा आई साइड को इंक्लाइंड है। ये सरफेस क्या है, मेरा आई साइड को पैरेलल है। ठीक है, तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए हमें, राइट। तो एनीवेज, चलो हम लोग अभी किस पे फोकस करते हैं, इधर उधर ना जाके फ्रंट व्यू पे फोकस करेंगे। तो फ्रंट व्यू पे मुझे क्या क्या नजर आएगा, ये सरफेस जो मेरा आई साइड को परपेंडिकुलर रहेगा, ये सरफेस जो मेरा आई साइड को परपेंडिकुलर रहेगा, प्लस ये एक कर्व सरफेस, राइट। तो मुझे इस तरीके से नजर आएगा। ओके, तो शुरू करें अभी इसको बनाना हम लोग। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहां से देख रहा हूं। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इसको मैं देख रहा हूं, तो मुझे ये सरफेस नजर आएगा, ये सरफेस नजर आएगा, और एक कर्व सरफेस नजर आएगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हमने क्या डिसाइड किया था कि ये पूरे पार्ट को हम सब पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेरा सब पार्ट नंबर 1। तो ये मुझे कैसे नजर आएगा, देखो यहाँ पे, ये मुझे ना यहाँ पे ये पूरा प्रोफाइल नजर आएगा, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, सॉरी राइट, फिर नीचे, फिर राइट। ये पूरा मुझे सरफेस नजर आएगा। ठीक है, तो ये सरफेस को मैं क्या करूंगा, इधर बना लूंगा।
राइट। तो मैं शुरू कैसे करूंगा यहाँ पे, लेट्स से यहां से मैं कितना जा रहा हूं ऊपर, 18 जा रहा हूं ऊपर, फिर मैं जा रहा हूं लेफ्ट की तरफ कितना 56 जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूं कितना 18, फिर राइट की तरफ जा रहा हूं कितना 12, फिर ऊपर जा रहा हूं कितना 6। ये 6 कहां पर है, देखो यहाँ पे दिया है ना 6, ये 6, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर मैं यहां से, इसको जूम करो उसको, मैं यहां से कहां पे जा रहा हूं, राइट की तरफ बाय 32, फिर नीचे आ रहा हूं कितना 6 एंड देन ये 12, डन। मैंने यहां से शुरू किया, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट हमको मालूम है कि ये लाइन हमने क्या किया, 15 पे छोड़ के रखे अबाउट, और रेफरेंस क्या हमारा y, ठीक है। अच्छा, हमने एक और गलती क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक रेफरेंस मुझे लेना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा उसको, ये गलत जगह पे बना दिया। रेफरेंस क्या लूंगा मैं यहाँ पे, ये यहाँ से भी मतलब इस रेफरेंस से भी मुझे क्या चाहिए, 15 mm पे एक लाइन चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लाइन चाहिए, और ये हम कहाँ से शुरू करेंगे बनाना उसको, लेट से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं बनाना, ठीक है। अब ये तो मैं ऑटोकैड में कर रहा हूँ इसलिए मेरे लिए काफी इजी हो रहा है, लेकिन जब हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे ना तो भी काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर से उसको इरेज करना पड़ेगा और फिर ये सब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले सब बनाने से पहले एक बार इसको डायग्राम को ठीक से देख लेना, कौन सा पार्ट किधर बनेगा, कहां से शुरू होगा। ओके, तो ये पार्ट बन गया। अब देखो एक और मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं देख रहा हूं कि भाई ये तो मेरा बन गया, ये वाला जो पार्ट है सेकेंड सब पार्ट वो ऐसे बनेगा, और ये थर्ड सब पार्ट जो है वो एग्जैक्टली राइट पे आ रहा है। अब जब मैं ये पार्ट बनाने जाऊंगा या फिर ये पार्ट बनाने जाऊंगा तो चांसेस बहुत है कि वो पार्ट जो है ना वो वाई रेफरेंस को क्रॉस कर दे, ठीक है। वाई रेफरेंस को क्रॉस कर देगा मतलब हमारा पूरा डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। पूरा डायग्राम क्या हो गया, वो गलत हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने डायग्राम बना लिया उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि कुछ पार्ट जो है ना ये इस जगह पे आ रहा है। नहीं, ये एरिया किसका है, फ्रंट व्यू का, तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा फ्रंट व्यू होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि टोटल जो विड्थ है, टोटल विड्थ या फिर लेंथ मान लो, जो भी तुम बोल पा रहे हो यहाँ पे, जो भी बोलोगे, जो टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना है 100, और यहां से ये एंड तक कितना रहेगा, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, ठीक है। अब ये डायमीटर कितना दिया आउटर सर्कल का, 36, तो 36 मतलब कहां से यहां तक 36, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 18। तो फिर मुझे बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट 100 और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट 18, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 118। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, कितना 118 पे, कितने पे ड्रॉ करूंगा 118 पे, और ये जो पार्ट है राइट, ये शुरू यहां से होगा, ये पार्ट शुरू कहां से होगा, यहां से। अब ये सब हमको क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए बनाने से पहले। तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हड़बड़ी में जल्दबाजी में ना कहीं से भी शुरू कर दिया और फिर बाद में जाके मालूम पड़ रहा है कि ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, चलो आगे बढ़े। अब दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये है यहाँ पे कि इसमें ये तो मेरा पार्ट 1 का हो गया। अब मुझे देखना है कि पार्ट 1 में मुझे क्या चीज नजर नहीं आएगा, एक ये नजर नहीं आएगा, क्या नजर नहीं आएगा, ये वाला जो स्लॉट है। और ये स्लॉट मुझे कैसे नजर आएगा, फ्रंट व्यू से रेक्टेंगल, ठीक है। चेक करो यहाँ पे, ओके, अगर मैं इसको हिडन लाइन दिखाऊं वहां पे और ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे देखो पार्ट 1 में मुझे हिडन लाइन नजर आ रहा है, क्या चीज है वो, ये वाला राइट, ये वाला सरफेस है, ठीक है, राइट, ये वाला सरफेस है जो मुझे फ्रंट व्यू से हिडन नजर आएगा। देखो दिख रहा है ये ब्लू कलर का लाइन, इसका मतलब वो एक सरफेस है जो कि मुझे फ्रंट व्यू से नजर नहीं आएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हिडन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हिडन। फिर से प्रॉब्लम मेरा क्या है कि जब भी मैं कोई भी सिलिंड्रिकल कट, सर्कुलर होल कुछ भी मैं दिखाऊंगा तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, इसका सेंटर लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटर को लोकेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो सेंटर कहां पर है, यहाँ पे दिया देखो 28, इस कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है
28। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस में बना दूंगा, रेफरेंस यहां से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा एट डिस्टेंस ऑफ 28। ठीक है, कहां पे ड्रॉ करूंगा, तो डिस्टेंस ऑफ 28 पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, राइट। तो ओके, अब ये कैसा होगा, ये एक सेंटर लाइन बनेगा। तो ये बन गया सेंटर लाइन। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या नजर आएगा, ये जो सर्कुलर स्लॉट है मुझे फ्रंट व्यू में कैसे नजर आएगा, वो एक रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का विड्थ कितना है, रेक्टेंगल का विड्थ कितना होगा यहां से यहां तक, दैट इज इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां पे देखो, अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो तुमको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लाइन से लेके ये लाइन, इसका लेंथ कितना है, दोनों के बीच का लेंथ कितना है। तो अगर तुम इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो मालूम क्या पड़ेगा तुम्हें कि इसका जो लेंथ है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, इसका यहां से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है उसका, वो कितना होगा, इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ दी सर्कुलर स्लॉट या फिर सर्कुलर होल। ठीक है, डायमीटर। तो अभी डायमीटर कितना है इसका, 12। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से हम 6 आगे जा रहे हैं और नीचे कहां तक आएंगे, नीचे कितना आ रहा है, इक्वल टू दिस हाइट। ठीक है, इक्वल टू दिस हाइट, यहां से यहां तक। तो कितना है वो, यहां तक है। ठीक है, सिमिलरली हम यहां से 6 जा रहे हैं और नीचे कितना आ रहे हैं, नीचे हम आएंगे यहां से यहां तक, और ये कैसा रहेगा, ये हमारा बनेगा हिडन। ठीक है, ये हो गया। तो पार्ट 1 का हमारा काम हो गया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, सब पार्ट 2 की तरफ। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें ना, तो सब पार्ट 2 को बनाना इतना इजी नहीं है फ्रंट व्यू में। ठीक है, इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, देखो, क्योंकि जो पार्ट 1 है ना, इसका फ्रंट व्यू से अगर तुम यहाँ पे देखो, इसका फ्रंट व्यू से ना, ये जो डायमेंशंस हैं ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि उसने दिया नहीं है क्लियरली, डायमेंशंस डिफाइन किया नहीं है यहाँ पे, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका लेंथ नहीं मालूम, मुझे यहाँ का एंगल नहीं मालूम कितना है। ठीक है, ना ही मुझे इसका एग्जैक्ट पोजीशन मालूम है, ये कॉर्नर का। ठीक है, नहीं मालूम, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार तुम कोशिश करो बनाना, तो फिर तुमको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये डिफिकल्ट क्यों है। ठीक है, तब मोमेंट तुम्हें लगा कि भाई सब पार्ट 2 जो है वो उसको बनाना फ्रंट व्यू में डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉर टाइमिंग छोड़ देंगे, सीधा कहां पे जाएंगे, सब पार्ट 3 की तरफ। तो सब पार्ट 3 जो है वो एक क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से मुझे कैसा नजर आएगा, एक हॉलो सिलेंडर। देखो, अगर मैं हिडन लाइन दिखाऊं तो ये एक ऐसा क्या नजर आएगा, एक बॉक्स नजर आएगा, रेक्टेंगल, और अंदर भी क्या आएगा, एक रेक्टेंगुलर स्लॉट नजर आएगा। देखो, हिडन मतलब क्या, ये किसका स्लॉट है, वो ये अंदर जो हमारा सर्कुलर स्लॉट है ना, वो मुझे फ्रंट व्यू से नजर कैसे आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी ये जो सिलेंडर है ना, मुझे उसका क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना, और मुझे कैसा नजर आएगा, वो रेक्टेंगल नजर आएगा। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या है, कि रेक्टेंगल बनाने के लिए एक्चुअली वो है क्या, एक सिलेंडर ही है ना, सर्कुलर स्लॉट है। तो याद रखो, जिधर भी सर्कुलर स्लॉट है ना, यहाँ पे देखो सर्कुलर स्लॉट था, इधर भी सर्कुलर ही है, वो सिलेंडर मतलब क्या, सर्कुलर पार्ट ही है। तो मुझे हमेशा सर्कुलर पार्ट का क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सेंटर, मतलब ये पॉइंट, राइट, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट को डिफाइन करना है। तो ये पॉइंट कहां पर है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पे हम लोग ने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन बना दिया। ठीक है, अब मैं यहां से पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 100। कर लिया उसको। ठीक है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 100। ठीक है, चेक करो, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 100। ठीक है, डिस्टेंस 100 है। तो यहां से ये डिस्टेंस मेरा 100 हो गया। अब
तो ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा? तो ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली यहां से देखो इतने हाइट पर है, यहां से इतने हाइट, और ये कहां पे जा रहा है? देखो यहां पे जा रहा है, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट 63 पे, तो हम क्या करेंगे, अभी नीचे से मैं एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा, पैरेलल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 63। तो अब ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। जस्ट इमेजिन करो कि इसका जो सेंटर हमने कौन सा बनाया पार्ट, इसका जो सेंटर रहेगा यहां पे बीच में, ये सेंटर वो क्या है पार्ट? वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके, अब मुझे क्या नजर आ रहा है? देखो कैसा नजर आएगा, ध्यान से देखना। यहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाए। जब मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूं तो ये जो कर्व पाथ है, ठीक है, इसको बड़ा करो। जब मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूं तो ये कर्व पाथ मुझे कैसा नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन। अग्री करते हो? देखो ये कर्व पाथ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ये कर्व्ड है ना, ये कर्व्ड पाथ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, राइट। अब उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, उसके बाद यहां से फिर एडिशनल एज तो है, और ये एज तो मुझे स्ट्रेट नजर आएगा ही, ठीक है, स्ट्रेट नजर आएगा ही। तो मुझे बताओ फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे क्या नजर आएगा? एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे क्या नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन। और उसका लेंथ कितना दिया है? 36। तो इस पॉइंट से मुझे 36 का एक लाइन नजर आएगा पॉइंट से। ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट से यहां तक क्या नजर आएगा मुझे? फिर से एज ही नजर आएगा। चेक करो, नजर आ रहा है? देखो इसका अगर मैं सेंटर बना दूं यहां पे, राइट, यहां पे देखो इसका सेंटर, तो इसका सेंटर से ये पॉइंट कितना? 36। और फिर इसके ये सेंटर से ये पॉइंट कितना है? 18। कितना रहेगा? 18 रहेगा। 18 है ना? यहां से देखो, यहां से ये डिस्टेंस कितना? 18, क्योंकि 36 उसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना रहेगा? यहां से यहां तक 18 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन यहां से आगे कितना जा रहा है? 18। अब ये जो सिलेंडर है वो मुझे नजर कैसे आ रहा है? रेक्टेंगल। तो मुझे यहां से नीचे कितना आ रहा हूं मैं? यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये लेंथ कितना रहेगा? कितना लेंथ रहेगा? दैट इज इक्वल टू 25। तो मैं यहां से क्या हो गया? 25 नीचे आ गया। कहां तक? नीचे आ गया, ठीक है, राइट। अब प्रॉब्लम अभी यहां पे ऐसा है, गलती जो हम लोग करेंगे कि ध्यान दो यहां पे, ठीक है, गलती होगा कि इस पॉइंट से इस कॉर्नर तक, ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस है? बोलो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आंसर होगा दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, राइट, सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि यहां पे ये जो डायमीटर जो बन रहा है, क्या ये कंप्लीट डायमीटर है? नहीं। यहां पे देखो, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे कर्व बढ़ते 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 यहां पे टर्मिनेट हो गया हो। शुरू इस कॉर्नर से हुआ और यहां पे टर्मिनेट हो रहा है। ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पे ना फिर ये बोलना गलत हो जाएगा हमारे लिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये मैं कब बोल सकता हूं? जब मेरा ये सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो, आउटर। अच्छा, इनर देखो, इनर कंप्लीटली डिफाइंड है, इनर जो है ना वो कंप्लीटली डिफाइंड है। तो मैं इनर का बोल सकता हूं कि अगर मैंने समझो उसको हिडन दिखाया यहां पे, मैं इनर का बोल सकता हूं कि भाई
इस एज से इस एज का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इनर स्लॉट, डायमीटर ऑफ द इनर स्लॉट। क्यों? क्योंकि इनर स्लॉट जो है वो कंप्लीटली सर्कल है, लेकिन आउटर जो है वो कंप्लीटली सर्कल नहीं है। तो याद रखो कि फ्यूचर में भी अगर कंप्लीटली सर्कल डिफाइन नहीं है तो हम रेक्टेंगल का जो विड्थ है उसको नहीं बोल सकते कि वो दैट इज इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये हम बोल दे सकते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट को? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पे फंस गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे फंस गए, राइट। अब फंस गए तो फंस गए, अब छोड़ो उसको, फ्रंट व्यू को छोड़ो अभी, क्योंकि मैं ना ही ये सब पार्ट 2 बना सकता हूं, मैं सब पार्ट 3 बनाने गया तो यहां पे फंस गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे ये लेंथ नहीं मालूम, राइट, ये लेंथ नहीं मालूम रहेगा कितना है, तो उसको लिव इट एज इट इज, छोड़ दो उसको। अब कहां पे चले जाओ? सीधा टॉप व्यू में चले जाओ। याद रखो कि जो डायमेंशन तुम्हें फ्रंट में नजर नहीं आएगा वो तुम्हें टॉप में नजर आएगा। ठीक है, अब टॉप में चले जाओ। अब देखो क्या कर रहे हो तुम, ये है तुम्हारा फ्रंट व्यू। जब तुम इसका टॉप व्यू बनाओगे तुम क्या कर रहे हो? इस फ्रंट व्यू को अपनी तरफ घुमाओगे ऐसा। ठीक है, क्या करोगे? इसको अपनी तरफ घुमाओगे और तुम्हें कैसा नजर आएगा? ये तुम्हें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, राइट। क्या क्या नजर आ रहा है? ये एक बेस का सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस। देखो ये कंप्लीट सरफेस है, ये कंप्लीट सरफेस, और ये दूसरा सरफेस। ठीक है, राइट। क्या नजर आएगा? ये नजर आएगा, ये भी नजर आएगा, ये इंक्लाइन और ये कंप्लीट, ये भी एक सरफेस नजर आएगा। तो 4 सरफेस तुम्हें नजर आ रहा है, या फिर 3 ही पढ़ के चलो। 3 में से ये सरफेस जो है ना बेस का, दैट इज परपेंडिकुलर टू माई आई साइड। ये वाला जो है दैट इज इंक्लाइन टू माई आई साइड, और ये भी जो है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू माई आई साइड। ठीक है, राइट। तो ये है टॉप। समझ में आ रहा है तुमको ये चीज को? टॉप व्यू कैसा आएगा? ठीक है, और हमारा जो डायग्राम ऐसा दिखेगा, राइट। जो मुझे यहां पे तुमको बताना है, यहां पे देखो, सरफेस मतलब क्या? कंप्लीटली क्लोज्ड पॉलीगन, कंप्लीटली क्लोज्ड पॉलीगन। ठीक है, तो ये एक सरफेस अलग है, ये दिख रहा है यहां पे, ये वाला एक अलग सरफेस है, और ये वाला एक अलग सरफेस है। ठीक है, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, ये अलग है। ये कौन सा है? इंक्लाइंड वाला सरफेस है। ठीक है, राइट। तो याद रखो कि जब भी हम ना सरफेस दिखाते हैं ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो 2 अलग अलग सरफेस को डिस्टिंग्विश करने का क्या है, रूल क्या है, कि हम जो भी सरफेस है ना वो उसको कंप्लीटली डार्क लाइन से बनाते हैं। इसका मतलब ये एक एंटायर सरफेस हो गया। दूसरा, ये दिख रहा है रेक्टेंगल जो हाईलाइट हुआ है वो एक अलग सरफेस हो गया। ये दूसरा रेक्टेंगल जो हाईलाइट हो रहा है वो अलग सरफेस हो गया। ये दूसरा जो हाईलाइट हो रहा है वो अलग सरफेस हो गया। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है हमें कि कौन सा अलग अलग सरफेस है। ठीक है, क्योंकि ये आइसोमेट्री में काफी काम आएगा, और इधर भी काम आएगा, एक्चुअली तुम्हें रीड करना आना चाहिए वो। ठीक है, चलो शुरू करें अभी हम लोग किस पे? टॉप व्यू पे। शुरुआत किससे होगा? ये जो बेस का पार्ट है, एज यूजुअल ये बेस हमारा फ्रंट व्यू में किधर है? ये है ना, ये पूरा जो है वो तो हमारा बेस का ही है ना फ्रंट व्यू में। तो मैं क्या करूंगा? उसको प्रोजेक्ट करूंगा, राइट। 2 कॉर्नर से प्रोजेक्ट करूंगा, तो ये एक प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहां पे है, दूसरा प्रोजेक्शन यहां पर आ गया। ठीक है, अब मुझे ऊपर से क्या नजर आएगा? ये सरफेस नजर आएगा। ठीक है, ये सरफेस नजर आएगा, राइट। ये सरफेस कितना है? लेंथ देखो, यहां से यहां तक कितना है? 56। क्योंकि 56 तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें ये बोल ही देगा कि ये 56 है। यहां से यहां तक प्रोजेक्शन ही जो तुमको मिला है दैट इज इक्वल टू 56। ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है दोनों प्रोजेक्शन का, दैट इज इक्वल टू 56 बाय डिफॉल्ट। अब यहां से तुम आगे कितना आ रहे हो? 75। तो तुम यहां से आगे कितना हो गया? 75। और ये क्या बन रहा है? डार्क बन रहा है। यहां से 56 और यहां पे 75।
राइट, रेक्टेंगल बनेगा ऐसा। ओके, अब इस सब पार्ट 1 में और क्या क्या चीज तुम्हें नजर आ रहा है, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नजर आ रहा है वही करेंगे हम लोग। क्या नजर आएगा, देखो टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, एक सेकंड, क्या नजर आया टॉप व्यू में। फर्स्ट पार्ट में सर्कल नजर आएगा, ये 2 सर्कल, राइट, ये 2 सर्कल नजर आएगा टॉप व्यू में। तो इसको बनाना पड़ेगा। अगेन सर्कल मतलब क्या, सर्कल मतलब क्या, उसका सेंटर मुझे लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सर्कल मेरा फ्रंट व्यू में किधर है, ये है। तो एक्चुअली ये सर्कल है हमारा फ्रंट व्यू में। तो फिर ये सर्कल का एक्सिस ये होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि इसका जो एक्सिस है ना, सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं यहां पे एक्सिस, राइट। इसको क्या करो, ऐसा पूरा एक एक्सिस बना लो, एक पूरा एक्सिस बना लो। अब इसका पोजीशन कहां पे है चेक करो, कैसे डिफाइन करोगे। देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है, 15। तो इसका मतलब यहां से मैं एक ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा डिस्टेंस ऑफ 15, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन बना दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसको, एक सेंटर लाइन बना दूंगा उसे, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी मुझे क्या चाहिए, एक 15 mm पे लाइन चाहिए। कहां से, इस एज से कितना चाहिए मुझे, 15 mm पे एक लाइन ड्रॉ करना है, 15, ठीक है। और इधर भी मैं क्या बना दूंगा, एक सेंटर लाइन बना दूंगा। क्या बना दूंगा, इधर भी एक सेंटर लाइन बना दूंगा। अब इधर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ऑफ डायमीटर 12, डायमीटर 12। इधर भी क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ऑफ डायमीटर 12, बन गया, राइट। याद देखो तुम लोग ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है तुम लोग उसको डिलीट नहीं करोगे, ठीक है, डिलीट नहीं करोगे। ओके, ये मेरा पार्ट 1। अभी और जरा देखो ध्यान से कि इस पार्ट 1 में तुम्हें क्या क्या सरफेस नजर नहीं आएगा। अभी अब तक हमने क्या देखा कि सरफेस क्या क्या नजर आ रहा था, राइट ना। अब तक हमने क्या देखा कि सरफेस हमें क्या क्या नजर आ रहा था। अब मुझे क्या देखना है, सब पार्ट 1 में कि सरफेस कौन सा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या सरफेस नजर नहीं आएगा, जरा ध्यान दो यहाँ पे 3D में देखो। अभी जरा क्या सरफेस नजर नहीं आएगा। अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ये जो सरफेस है ना, कट वाला सरफेस, क्या ये नजर आएगा मुझे ऊपर से अगर देखूं तो। देखो ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो क्या मुझे ये सरफेस नजर आ रहा है, देखो ना ब्लू कलर का, नहीं। तो ये सरफेस क्या है, ये सरफेस, ठीक है। और ये 2 सरफेस जो है ना, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस मुझे टॉप से कैसा नजर आएगा, देखो लाइन की शक्ल में, देख रहा है कैसा नजर आ रहा है, लाइन की शक्ल पे, ठीक है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर कट की वजह से ना 3 सरफेस बन रहा है। ये ऊपर का 1 2 3, देख लो यहां पे ये जो रेक्टेंगुलर कट है ना, रेक्टेंगुलर कट, इसके वजह कितना सरफेस बन रहा है, 3 सरफेस बन रहा है। कौन कौन सा, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 में से 2 सरफेस जो है वो क्या है, 3 में से 2 सरफेस हमारे आई साइड को पैरेलल है। 2 सरफेस कौन सा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये क्या नजर आएगा मुझे, एक लाइन की शक्ल में नजर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये सरफेस को बनाएंगे हम, ये सरफेस को। तो ये सरफेस हमारे फ्रंट व्यू में किधर है, ये है ना, एक लाइन की शक्ल में नजर आएगा ना ये सरफेस। ये जो सरफेस है फ्रंट व्यू में कैसा नजर आएगा, फ्रंट व्यू में देखो ये सरफेस जो है ना, ये वाला सरफेस, राइट, ये सरफेस मुझे बताओ कि फ्रंट व्यू में नजर कैसे आएगा। फ्रंट व्यू में एक लाइन की शक्ल में नजर आ रहा है, दिख रहा है, लाइन की शक्ल में नजर आ रहा है, राइट। फ्रंट व्यू में लाइन की शक्ल में नजर आएगा। और टॉप व्यू में तुम क्या देखोगे, वो रेक्टेंगुलर चीज नजर आएगा टॉप व्यू में,
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो एज पर रूल हमारा भाई कि इस सरफेस का जो एंड पॉइंट से मैं क्या करूंगा उसको प्रोजेक्ट करूंगा। तो मैं रोलर स्केल से या फिर ड्राफ्टर से यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि लाइट रहेगा, और उसके बाद फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, ये हिडन लाइन बन जाएगा, क्योंकि ये तो दिखेगा नहीं, राइट। तो ये बन गया मेरा सब पार्ट 1 का कहानी खत्म। अब देखो, अब मुझे क्या नजर आएगा यहाँ पे, लेट्स से अपना मैं सब पार्ट 3 बनाना शुरू करता हूं। काफी इजी है क्योंकि सर्कल सर्कल नजर आ रहा है, इजी है काफी। तो यहाँ पे देखो ये सब पार्ट 3 जो है वो कैसा नजर आएगा, देखो यहाँ पे टॉप व्यू में ऐसे नजर आएगा, राइट। ये सरफेस तो मुझे पूरा दिख ही रहा है, ये सरफेस बनाओ, ये सरफेस कैसा रहेगा, ये क्या है, सर्कल है ना, तो मुझे इससे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सेंटर कितने डिस्टेंस पर है, देखो 100 पर है, सेंटर जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, 100 पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये एज से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और कितने तक लेके जाऊंगा, 100 तक, 100। तो ये ऑलरेडी यहां पे है, राइट। और ये जो है एग्जैक्टली मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से ये डिस्टेंस कितना, 100, और टॉप से फिर नीचे कितना आएगा, सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये यहां से सेंटर पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 का, कितना, 75 का हाफ में करूंगा मैं, ठीक है। 75 का हाफ मतलब 37.5 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मुझे क्या मिल गया, एक सेंटर पॉइंट मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले जो इनर मोस्ट सर्कल है वो तो मुझे नजर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, लाइन एक सर्कल लेके मैं पहले इसको बना लेता हूं। मैं कितना है वो डायमीटर, कितना उसका 22 बना देता हूं, ठीक है। अब ये जो बाहर का जो सर्कल बन रहा है वो क्या होगा, कंप्लीट सर्कल नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ आगे जाके एक ये एक्सट्रूडेड पार्ट भी आ रहा है, यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्ट भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं डार्क नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाइट कंस्ट्रक्शन लाइन लेके मैं पहले यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा जिसका डायमीटर 36 है। डायमीटर कितना है, 36, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला। अब मुझे क्या मालूम है कि ये जो है ना एक्सटेंडेड पार्ट वो कहां तक है, 36 तक है। कितना है वो, यहां से इस सेंटर से लेके 36 तक ये एज दिया है मुझे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये पॉइंट से ये कॉर्नर का लेंथ नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे सेंटर से ये एज का लेंथ मालूम है 36, ठीक है। तो अब चेक करो, सेंटर से 36 क्या करूंगा मैं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 36, डिस्टेंस ऑफ 36 नहीं हुआ, फिर से कर रहा हूं, यहां से मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा डिस्टेंस ऑफ 36, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको बना देता हूं मैं पहले, ठीक है, इसको बना दूंगा। ये जो ऊपर से कैसे नजर आएगा, देखो यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये वाला विड्थ, ये विड्थ कितना है, ये विड्थ यहां से लेके यहां तक कितना विड्थ है उसका, ये विड्थ मुझे कैसे नजर आएगा, ये कितना है, 12 है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, लाइट लाइंस, ठीक है, यहां से मैं 6 ऊपर गया और यहां पे मैंने उसको बना दिया। फिर मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन लूंगा रोलर स्केल और पैरेलल लाइन बनाऊंगा उसको यहां पे 6 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरसेक्ट हुआ जो पार्ट है उसको मैं क्या करूंगा, ट्रिम करूंगा या फिर उसको इरेज करूंगा, इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये बन गया, ठीक है। अब ये एज को भी मैं यहाँ पे पूरा ज्वाइन कर दूंगा। अब ये मुझे रफ आइडिया मिल गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डार्क पेंसिल लेके मैं उसको क्या करूंगा, पूरा कंटिन्यूस डार्क कर दूंगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, राइट। अब
ठीक है, राइट, ये तो बन गया पूरा। अभी देखो ये जब मैंने टॉप व्यू बनाया ना, तो टॉप व्यू बनाने के लिए मैंने फ्रंट व्यू का यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया नहीं, क्योंकि मेरा फ्रंट व्यू इनकम्प्लीट था, तो क्या प्रोजेक्शन लूं मैं इसका। ठीक है, अब ये टॉप व्यू मेरा कंप्लीट है ना, ये पार्ट, ये सब पार्ट 3 का टॉप व्यू कंप्लीट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस टॉप व्यू के मदद से मैं फ्रंट व्यू को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, राइट। तो मुझे अभी क्या चाहिए, सबसे पहला कि ये जो सर्कुलर पार्ट है वो कहां तक बनने वाला है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो बनेगा ना यहाँ पे देखो, ये जो है, तो हमारा पॉइंट क्या था कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, वो हमको यहाँ पे मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर को मैं करूंगा प्रोजेक्ट ऊपर। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा। तो मैं यह इस कॉर्नर को क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर। अब मुझे मालूम पड़ गया कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट तक है, ये लाइन जो है वो इस पॉइंट तक है। ठीक है, राइट, ओके। एंड ये पॉइंट स्ट्रेट अवे इसको ज्वाइन किया हुआ है, मतलब ये पॉइंट स्ट्रेट अवे इसको ज्वाइन किया हुआ है, एंड ये पॉइंट को स्ट्रेट अवे नीचे का पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब इस पॉइंट को स्ट्रेट अवे नीचे का पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें यहां पे एक लाइन नजर आएगा, एक लाइन नजर आएगा। क्यों नजर आएगा ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे मेरा सरफेस चेंज हो रहा है। देखो लाइन नजर आ रहा है, यहाँ पे सरफेस चेंज हो रहा है, ये अलग सरफेस है और ये अलग सरफेस है। ठीक है, राइट, सरफेस चेंज हो रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने टॉप व्यू के मदद से फ्रंट व्यू को कंप्लीट किया, राइट, ओके, ठीक है, राइट। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये हमारा पार्ट कंप्लीट होने आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से टॉप व्यू को मैं पहले कंप्लीट कर डालता हूं, टॉप व्यू को। ठीक है, अब टॉप व्यू में मैंने मेरा क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा है टॉप व्यू में। देखो ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, ये वाला दिखा है, इंक्लाइंड वाला, चेक करो यहाँ पे। ये सरफेस तो हो गया टॉप व्यू में, बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, बचा क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, राइट, देखो फ्रंट में कौन सा पार्ट बचा है, ये वाला इंक्लाइंड पार्ट। चेक करो, ये इंक्लाइंड पार्ट मेरा फ्रंट व्यू में किधर है, ये है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन, राइट, क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन। कहां से करोगे प्रोजेक्ट, उसको इसके दोनों एंड से, एक तो यहां से लेके यहां तक कर दिया प्रोजेक्ट, यह इसका प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां से क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और फिर इसको एक पैरेलल लाइन यहां से यहां तक। ठीक है, देखो ठीक से, इसको एक पैरेलल लाइन यहां से यहां तक बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज होगा, क्या होगा कि ये अंदर का जो पार्ट है, ये पार्ट, ये एक्चुअली नीचे है ना, अंदर का पार्ट। चेक करो, अभी मैं अगर ऊपर से देखूंगा ये पार्ट, ठीक है, तो ये पार्ट कैसे नजर आएगा मुझे। ठीक है, अभी देखो चेक करो यहाँ पे, ये मेरा है लेट्स से टॉप व्यू, ये क्या है, टॉप व्यू है। ठीक है, ये टॉप व्यू है, राइट, ये हिडन है। दिख रहा है यहाँ पे एक चीज, ये दिख रहा है यहाँ पे एक हिडन लाइन, हिडन लाइन नजर आ रहा है। ये कौन सा एज है, ये कौन सा है, देखो ये नीचे का एज है। कौन सा है, नीचे का एज। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हिडन होगा, राइट, कर दिया इसको हिडन। ठीक है, अच्छा, अब ये टॉप व्यू ऑलमोस्ट डन। अब ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, छोटा मोटा हिडन अगर हम स्किप भी करेंगे तो भी इस लेवल तक चल जाएगा। अब फ्रंट व्यू में देखो एक चीज यहाँ पे हिडन है, क्या है वो, ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये स्लॉट तुम्हारा टॉप व्यू में किधर है, ये अंदर का स्लॉट, राइट। तो इसे क्या करोगे, प्रोजेक्ट कर दो। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, टॉप व्यू को प्रोजेक्ट कर रहा हूं कहां पे,
फ्रंट व्यू पे, राइट। तो अभी यहां से एक हिडन लाइन, यहां से एक हिडन लाइन, और ये क्या बन जाएगा मेरा सेंटर लाइन बन जाएगा। ओके, हो गया ये हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू रेडी है। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू का मतलब क्या है कि हम इसको यहां से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से फ्रंट व्यू को देखेंगे, और टॉप में भी हम लेफ्ट साइड से देखेंगे उसको, ठीक है। तो अगेन चालू करेंगे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले से ही इस पार्ट को 3 सब पार्ट में डिवाइड कर चुके थे हमने, ठीक है। तो अब ये कैसा बनेगा, सबसे पहले हम लोग ये पार्ट 1 को बनाएंगे, नीचे वाला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये कि ये पार्ट 1 जो है, ये सरफेस की बात करें ना हम लोग, राइट, ये सरफेस की बात करें। तो ये सरफेस मेरा फ्रंट व्यू में कहां पर है, तो ये सरफेस जो है फ्रंट व्यू में मुझे कैसा नजर आएगा, ऐसा लाइन, और टॉप व्यू में कैसा नजर आएगा, वो भी लाइन। कर पा रहे हो इमेजिन इसको, देखो ये सरफेस जो है फ्रंट व्यू में कैसा नजर आ रहा है, लाइन, और यही लाइन, यही सरफेस जो है टॉप में कैसा नजर आएगा हमें, लाइन। समझ में आ रहा है, देखो ये कैसा नजर आएगा, यही सरफेस लाइन नजर आएगा टॉप में भी, और फ्रंट में कैसा नजर आएगा, लाइन, राइट। तो ये लाइन है। अब हमारा फर्स्ट रोल क्या है कि हम अभी इसको फ्रंट व्यू को टॉप व्यू को यहां से देख रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, इसका इस व्यू का टॉप एंड बॉटम को मैं प्रोजेक्ट करूंगा। सिमिलरली टॉप व्यू का 2 एंड को मैं प्रोजेक्ट करूंगा, राइट। तो कैसा जाएगा, ये प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, इसको प्रोजेक्ट, इसको और इसको प्रोजेक्ट। लाइन ऊपर जा रहा है प्रोजेक्शन, क्योंकि ये जो लाइन है ये कौन सा है, 45 डिग्री का लाइन है, और दूसरा लाइन यहां से ऊपर जा रहा है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन, ये ऊपर चला गया प्रोजेक्शन लाइन, और ये भी चला गया ऊपर, ठीक है। यहां से ये ऊपर गया, यहां से ये ऊपर गया। तो जो ये रेक्टेंगल बन रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं इसको, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, डार्क। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अच्छा, अभी मुझे देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से मुझे ये सब पार्ट 1 का क्या क्या सरफेस नजर नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये सर्कुलर स्लॉट जो है वो मुझे नजर नहीं आएगा लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो ये सर्कुलर स्लॉट है कहां पर, सर्कुलर स्लॉट है कहां पे, तो इसमें अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि आइदर मैं इसको, अच्छा सबसे पहले ठीक है ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो सर्कुलर स्लॉट है वो है कहां पे, फ्रंट व्यू में। कहां पे, फ्रंट व्यू में, ये वाला ना, राइट, ये है सर्कुलर स्लॉट, ये और ये। तो क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो ये लिया मैंने प्रोजेक्शन लाइन, एक तो ऑलरेडी यहां से प्रोजेक्टेड है, दूसरा हम लोग यहां से प्रोजेक्ट कर देंगे उसको। यही मेरा जो सर्कुलर स्लॉट है ना, ये फ्रंट व्यू में, ये टॉप व्यू में किधर है, ये और ये। और जब भी हमको मालूम है कि जब भी हम सर्कुलर स्लॉट दिखाएंगे ना, सबसे पहले जरूरत क्या है, उसका सेंटर लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर लाइन को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, यहां से ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यहां से प्रोजेक्ट करेंगे। ये सेंटर लाइन यहां से ऊपर की ओर गया, और यहां से भी वो ऊपर की ओर गया, राइट। तो अभी यहां पे क्या बन जाएगा, मेरा सेंटर लाइन बनेगा। क्या है ये, सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन, और ये सेंटर लाइन बन गया। मतलब मुझे यहाँ पे 2 स्लॉट्स नजर आएंगे, यहां से जब मैं देखूंगा तो ये भी नजर आएगा स्लॉट, ये भी स्लॉट नजर आएगा, लेकिन कैसा नजर आएगा, वो मुझे रेक्टेंगल के शक्ल में नजर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर स्लॉट बना देंगे। सर्कुलर स्लॉट तो कैसा रहेगा, ये यहाँ से वो कितना रहेगा, स्लॉट कितना है 12 का है, तो यहाँ से 6 और नीचे कितना आएगा 12, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 6 12 और ऊपर कितना है, ये भी 12, ठीक है। ये कैसा रहेगा, हिडन हो जाएगा, ये हिडन बन जाएगा, ये पार्ट। सिमिलरली ये सेम रेक्टेंगुलर चीज हमको इधर भी बनाना पड़ेगा, इधर भी है, क्योंकि हमको 2 स्लॉट्स नजर आएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट भी क्या रहेगा, हिडन रहेगा, नीचे वाला पार्ट भी हिडन, ये पार्ट भी हिडन, ठीक है, राइट। देखो अगर मैंने इसका ये दिख रहा है, ये 2 हिडन हो गया, ये सर्कुलर स्लॉट, ये सर्कुलर स्लॉट, ठीक है। अब क्या नजर, और क्या चीजें जो मुझे नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ना ये सरफेस नजर नहीं आने वाली, ये सरफेस नजर नहीं आएगा, राइट, सही है। अब जब मैं यहां से देखूंगा तो ये सरफेस नजर नहीं आएगा, ये सरफेस, ठीक है। चेक करो, देखो दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लाइन वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा, क्या नजर नहीं आएगा, ये सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस, राइट। अब मुझे बताओ कि ये सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है, ये सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है, ये सरफेस फ्रंट व्यू में यहां पर है, ये तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये वाला है, ये वाला ध्यान दो। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू देखूं तो ये सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है, ये फ्रंट व्यू में, ये वाला सरफेस दिख रहा है, कैसा दिख रहा है तुमको, वो लाइन की शक्ल में नजर आ रही है, लाइन की शक्ल में, किसमें, फ्रंट व्यू में। तो ये है वो सरफेस, तो क्या करेंगे उसको हम लोग, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, और ये सरफेस जो मुझे फ्रंट व्यू में कैसे नजर आ रही है, लाइन, टॉप में कैसे नजर आ रहा है, टॉप में ये नजर आ रहा है पूरा एक लाइन। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमको टॉप से कैसे नजर आएगा, चेक करो, ये जो सरफेस है हमको टॉप से नजर कैसे आ रहा है, देखो लाइन नजर आया, प्लेन नजर आया, लाइन नजर आएगा, तो टॉप में मुझे लाइन नजर आ रहा है। तो भी क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्शन लाइन हमारा यहां पे, दूसरा यहां पे कर दिया प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्शन लाइन यहां से ऊपर प्रोजेक्ट किया, दूसरा यहां पे प्रोजेक्ट ऊपर किया। तो ये और ये 2 लाइन जहां पे बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्या करेंगे, उसको हिडन लाइन यूज करेंगे उसको, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये हिडन नहीं आएगा, यहाँ पे हिडन नहीं आएगा, यहाँ पे हिडन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सेम कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ टॉप का जो लाइन है वो ही तुमको नजर आ रहा है हिडन, बाकी ये एज जो है हिडन होना चाहिए, लेकिन इस एज के सामने एग्जैक्टली ये वाला एज है, इस एज के सामने ये विजिबल एज है, इसलिए ये हिडन जो है वो चुप गया है, पीछे चुप गया। सिमिलरली ये जो एज है इसके सामने ये विजिबल एज है, तो मतलब क्या होगा, ये इनविजिबल या फिर हिडन लाइन जो है, हिडन एज जो है वो विजिबल एज के पीछे चुप गया। सेम यहां पे जो लाइन है ये इस विजिबल लाइन के पीछे चुप गया है, लेकिन बचा क्या, ये वाला सरफेस का ये एज, सरफेस का ये एज देखो, किसी भी इसके सामने कोई भी विजिबल एज नहीं है, देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये हिडन लाइन नजर आएगा, राइट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा सब पार्ट 1 का काम हो गया। अभी सब पार्ट 2, ये 2 जो है सब पार्ट 2 ये फ्रंट व्यू में किधर है, फ्रंट व्यू में ये है, और टॉप में किधर है, टॉप व्यू में ये है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक प्रोजेक्शन लाइन मेरा
यहां से यहां पे चला गया और दूसरा यहां से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 प्रोजेक्शन लाइन। सिमिलरली ऊपर से मैं क्या टॉप व्यू में क्या करूंगा, एक प्रोजेक्शन लाइन यहां से, दूसरा प्रोजेक्शन लाइन यहां से, ठीक है। तो ये इसको होने के बाद हम इस प्रोजेक्शन लाइन को क्या करेंगे, ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। ये चला गया, ये चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, राइट। तो ये एक प्रोजेक्शन लाइन है हमारा, राइट। ये 2 प्रोजेक्शन लाइन। तो हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया, इसको प्रोजेक्ट किया और फिर टॉप से इसको प्रोजेक्ट करके ये ऊपर, इसको प्रोजेक्ट करके ये ऊपर। तो अभी यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, जो एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डार्क लाइन से उसको हम बना देंगे उसको। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, राइट। ये हो गया। तो ये पार्ट सब पार्ट 2 हो गया। अब क्या बचा, थर्ड पार्ट, ये सब पार्ट थर्ड। इसको हम कैसे करेंगे, चेक करो। ये पार्ट फ्रंट व्यू में किधर है, ये वाला है, ये वाला पार्ट। टॉप व्यू में किधर है, ये वाला पार्ट। तो क्या करना है, सिंपल प्रोजेक्शन। तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन मतलब एकदम लाइट लाइन से यहां से लेके यहां तक क्या होगा, प्रोजेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ना एक्सट्रीम एंड को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, प्रोजेक्शन को ऊपर फेंकेंगे, राइट। ये ऊपर चला गया प्रोजेक्शन इसका, और इसका प्रोजेक्शन ये देखो, यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन बढ़ता जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो ये है उसका प्रोजेक्शन, ये। और दूसरा लाइन कहाँ पे गया, देखो यहां से आया, ये ऊपर गया यहाँ पे, और दूसरा लाइन ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये लाइन है, ठीक है, ध्यान से, और ये लाइन। तो ये जो बॉक्स बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे डार्क लाइन से हम लोग ये बॉक्स को बना देंगे ऐसा, राइट, ठीक है। अब क्या नजर नहीं आएगा, देखो इस साइड से जब मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो मुझे ये जो सर्कुलर स्लॉट है वो भी मुझे नजर नहीं आएगा, ठीक है, सर्कुलर स्लॉट भी मुझे नजर नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे उसको। सर्कुलर स्लॉट ऑलरेडी देखो प्रोजेक्ट है, यहां से अब यहां का भी करेंगे उसको प्रोजेक्शन। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से हम लोग इसको यहाँ पे प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहां से प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि क्या है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कौन सा, देखो ये 2 हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, राइट। और ये इनर का प्रोजेक्शन ये, इसका प्रोजेक्शन ये। तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल बनेगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करें, लेकिन ये कैसा बनेगा, ये बनेगा हिडन, ये क्या बनेगा, हिडन, राइट, ठीक है। तो बना दो उसको हिडन फिर, ओके, ठीक है। ये और ये बन गया हिडन, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये व्यू नजर आएगा। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि गिव मेजर डायमेंशन, शो मेजर डायमेंशन। तो ये देखो हमने यहाँ पे सब डायमेंशन दिखा दिया, ठीक है। तो मेजर डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि सब डायमेंशन दिखाओ, मेजर मतलब जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है। एक पूरे तुम्हारे ड्राइंग में, पूरे व्यूज में एटलीस्ट 10 से 12 अगर तुमने मेजर डायमेंशन दिखा दिए तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे व्यूज को, ओके, थैंक यू।